भाइयों, फूलपुर की जनता किसको पसंद करेगी? गांव वाले को। बाहर वालों को बाहर का रास्ता मिल गया है। जाए 13 तारीख को फूलपुर की जनता गांव वाले को अपना रही है। एकदम बाहर बाहर, अंदर नहीं दिखेंगे। हाथी दौड़ा रही है, हाथी दौड़ा करके बाहर भाग रही है। भागेगी वो सब, भाग मुरझा जाएगा। अरे मुरझा चुका है भैया, मुरझा चुका है। आप गाँव एक ही सवाल पूछिए, गाँव में जाइए, हम कहते हैं सवाल कि गाँव वाला चाहिए बाहर वाला। तो पार्टी वाइज न होकर के ये क्षेत्रीय वर्सेस बाहरी का चुनाव हो गया है। विचारधारा की बात देखेंगे जो चल रहा है समाजवादी पार्टी का, तो तहस नहस हो गई है। देख ही रहे कैंडिडेट उनके ऐसे आ गए हैं कि आओ बाव बक रहे हैं। उनका दिमागी काम करना हमको तो ऐसा लगता है बंद हो गया है। कभी किसी समाज के बारे में बोल रहे हैं, किसी समाज के बारे में बोल रहे हैं। ये लोग राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म जाति मजहब के नाम पे कर रहे हैं। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी दिया था कि आइए विकास के मुद्दों पे राजनीति करिए। कब तक आप ये जाति धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति करेंगे? कभी कांग्रेस पार्टी डरा करके राज करती थी मुसलमानों को, तुमको हिंदुओं से खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी बोतल को उल्टा कर दिया। आज ये दिखा रहे हैं हिंदुओं तुम्हें मुसलमानों से खतरा है। दरअसल खतरा किसी को किसी से नहीं है, खतरा इनको इनकी कुर्सी का है। उसे छीनने जा रही है। जनता जागरूक हो गई, वो समझ गई है। ये लोग हमको सिर्फ बहका रहे हैं। वही है कि जिसका नमक खाया उसी के थाली में छेद। ये चीज पहली बात तो, जिसका हम लोग सैनिक हैं। सैनिक किस पे मरता है? नाम, नमक और निशान पे। देश का नाम, देश का नमक और देश का निशान, तिरंगा झंडा। उसके लिए सैनिक अपनी जान लगा देता है, लेकिन देश का गौरव झुकने नहीं देता है, देश का मान स्वाभिमान झुकने नहीं देता है। लेकिन ये लोग जहां से नाम कमाए हैं, जहां का नमक खाए हैं और जिस निशान पर चुनाव लड़े हैं, उसके साथ इन लोगों ने गद्दारी किया है। तो देश की जनता या फूलपुर की जनता देख रही है और समझ रही है। अगर हमने आपसे पहले भी कहा इतना ही अच्छा कार्यकाल था इनका, तो ये अपने ही विधानसभा में रहते, ना कि दूसरे विधानसभा में आते। एक जगह दंगा हुआ है, जो कि हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी किसी समाज की नहीं है, क्योंकि दंगा जब होता है कोई एक समाज का नुकसान नहीं होता है, कई समाज का नुकसान होता है। तो ये दंगाइयों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है वो भी दंगाइयों की पार्टी है। एक बहुजन समाज पार्टी है जिसके सरकार में कभी दंगे नहीं हुए। लेकिन आज क्षत्रिय समाज का एक लड़का आगे बढ़ा, इतना बड़ा बवंडर मच गया है कि हमको सुनने में आ रहा है कि जो हम लोगों का एक निवास स्थान है कतवारूपुर कोटवा, जहाँ क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र है, अब कह रहे हैं कि योगी बाबा जी का कार्यक्रम वहाँ लगाइए। नहीं आपके गांव में? हाँ, हमारे गांव में आ रहे हैं। इतने दिन नहीं दिखाई दिए, इतने भयभीत हो गए, कोटवा कार्यक्रम करने आ रहे हैं। आज उनको कतवारूपुर कोटवा जमनीपुर याद आने लगा। मैं पूछना चाहूंगा इन भाजपाइयों से कि इसके पहले क्या आपको जमनीपुर नहीं पता था? आपको कोटवा नहीं पता था? आपको कतवारूपुर नहीं पता था? आपको ककरा दुबावल नहीं पता था? आपको बरईपुर नहीं पता था? आपको ढोकरी नहीं पता था? आज कहाँ से याद आ गया कि आपको कोटवा, ढोकरी, कतवारूपुर और चिबैया निबैया आपको याद आने लगा? अब अंदावा से क्यों आगे आ रहे हैं आप? इसके पहले कछार नहीं पता था आपको कि कछार में जो गांव के लोग बेचारे जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं, उस कछार को आप क्यों भूल गए थे? आज आप उस कछार में क्या लेने आ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ उन माननीय सांसद महोदया से जो अपने बेटे के लिए आज कछार में टहल रही है। इसके पहले 5 साल आपने कार्य किया, आपको क्या कछार की जनता याद आई? उनकी कुर्सियां खाली नजर आ रही। लोग भगा दे रहे हैं, हम तो ऐसा सुने हैं। अच्छा, क्या बात है, कमल मुरझा जाएगा? अब ये तो जनता ने ऑलरेडी संदेश दे दिया है, कमल है ही नहीं है। लड़ाई सपा बनाम बसपा है। सपा आ रही है पीछे पीछे। सपा पीछे कहाँ आएगी? जनता ने हमें बहुत दूर तक भेज दिया। हम पहुंच गए हैं लखनऊ विधानसभा। हाथी दौड़ा रही है। हाथी दिल्ली, हाथी लखनऊ पहुंच चुकी है। साइकिल पंचर, कमल मुरझा गया है। लोग अपना खेत बेचने के लिए मजबूर है, अपना जमीन बेचने के लिए मजबूर है, कर्ज लेने के लिए मजबूर है। हम इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे और हमारी फूलपुर की प्यारी जनता से निवेदन है कि भैया इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए और एक बार अपने इस भाई पे, अपने इस बेटे पे, अपने इस गांव के प्रत्याशी पे, भैया जितेंद्र सिंह पे भरोसा करके देखें। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त फूलपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, इसलिए कि जिस तरह से चुनाव का तारीखों का ऐलान नजदीक आ रहा है, उसी तरह राजनीतिक में
समीकरण को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो अजी आज हम जो है हनुमानगंज कतवारूपुर में मौजूद हैं, जो बसपा कार्यालय है। बसपा कार्यालय पे हैं, तमाम जो है बसपा नेता इधर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बसपा नेताओं का क्या रुख है, क्या माहौल बना रहे हैं, क्या प्लान है। तो रातों रात ये लोग जो है जनसंपर्क करके अभी लौटे हैं। क्या कुछ प्लान चल रहा है सर आपके पार्टी की तरफ से? देखिए, प्लान एकदम फिट है। समाजवादी पार्टी का चाहे कैंडिडेट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट हो, तीनों कैंडिडेट फूलपुर विधानसभा के रहने वाले नहीं हैं। तीनों कैंडिडेट बाहर के हैं। तो जनता ये देख रही है, इनको वोट दे के क्या फायदा। ये तो हवाई जहाज वाले हैं, ये चले जाएंगे तो मिलेंगे ही नहीं। इनसे मिलने के लिए सबसे पहले हमको हेलमेट और लाइसेंस का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो आसानी से इनसे मिल ही नहीं पाएंगे। जितेंद्र सिंह ऐसे कैंडिडेट हैं, कोई साइकिल से भी चलाएगा, कोई टेम्पो भी पकड़ेगा तो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और विचारधारा की बात देखेंगे, जो चल रहा है समाजवादी पार्टी का, तो तहस नहस हो गई है। देख ही रहे, कैंडिडेट उनके ऐसे आ गए हैं कि आओ बाव बक रहे हैं। उनका दिमागी काम करना हमको तो ऐसा लगता है बंद हो गया है। कभी किसी समाज के बारे में बोल रहे हैं, किसी समाज के बारे में बोल रहे हैं। भाई, जो समाज 3-3 बार इनको विधायक बना के उस लायक बना दिया, उस समाज के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, हम भी जानते हैं जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी की विचारधारा दलित समाज के विरोध में ही है। क्योंकि प्रमोशन में चाहे आरक्षण का बिल रहा हो, चाहे हमारे महापुरुषों की प्रतिमा रहा हो, इसी पार्टी के लोग तोड़ने और तोड़वाने का काम किए हैं। अच्छा, उस मामले पे बोल रहे हैं जो मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, चमारपासी की पार्टी बीएसपी है। हाँ, वही मामले से बोल रहे हैं। भैया, अब तो हमारे लोग भी, जो दलित समाज के लोग, ये जान रहे हैं दूसरी जगह वोट दे के हमें कोई मतलब नहीं, कोई हमारी गिनती करेगा नहीं। अगर मान लीजिए कहीं से गलती से कहीं से कुछ अगर हो गए, हम जाएंगे तो कहेंगे अरे तुम कहाँ गए, तुम्हारी पार्टी तो फला है, यहाँ क्या कर रहे होगे, तो क्या जवाब रहेगा। तो लोगों के समझ में आ गया कि हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, हमारी जो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। ना तो हमारी कोई दूसरी पार्टी है, ना तो कोई हमारा नेता है। अगर हमारे शुद्ध कोई लेगा, कोई हमें नौकरी देगा, अगर हमारे बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिल के नौकरियां मिलेगी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिलेंगे। आप लोगों ने तो देखा होगा, माननीय बहन जी का कार्यकाल, विरोधी के पास जब बैठते हैं तो कहता है माननीय बहन जी का कार्यकाल सबसे अच्छा था। और नौकरियां की बात करेंगे, आज तक उत्तर प्रदेश का, मैं तो कहता हूँ पूरे देश के जो किसी भी प्रदेश में इतनी नौकरियां एक साथ में नहीं मिली होगी जितना बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिली है। क्या कुछ कहेंगे मुस्लिम समुदाय से लेकर, आप मुस्लिम हैं, कुछ उधर जो, क्योंकि मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, कैसे आप उनको जोड़ रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज छला हुआ है। मुस्लिम समाज के 7 विधायक फर्जी केसों में जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक कभी उनका नाम भी नहीं लेते, डरते हैं कि मुस्लिम का नाम ले लेंगे तो पता नहीं हमारा क्या हो जाए। वोट तो लेना है, जब वोट लेने की बारी आएगी तो फर्जी टोपी भी लगा के बड़ी बड़ी घूमेंगे। अगर मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो अभी हमने देखा एक बहुत बड़ा मामला हुआ है, एक जगह दंगा हुआ है, जो कि हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी किसी समाज की नहीं है। क्योंकि दंगा जब होता है, कोई एक समाज का नुकसान नहीं होता है, कई समाज का नुकसान होता है। तो ये दंगाइयों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, वो भी दंगाइयों की पार्टी है। एक बहुजन समाज पार्टी है जिसके सरकार में कभी दंगे नहीं हुए। आप दंगाइयों की पार्टी बोल रहे हैं, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बीजेपी और सपा लगवा देंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा कोई संविधान मानता ही नहीं। बाबा साहब के कदमों पे हम लोग चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो हमको कहाँ से मुकदमा हो जाएगा। सच्चाई बोलने पे अगर मुकदमा होगा तो हम मुकदमा लेने के लिए तैयार हैं। किस बेस पे आप उनको जो है दंगाई कह रहे हैं? ये दंगे जो हुए, मुजफ्फरनगर का दंगा देख लीजिए, क्या समाजवादी सरकार में नहीं हुआ? अभी वाले तो कह रहे हैं कि रातों रात बहन बेटियां 12 बजे रात सड़क पे अकेले घूम सकते हैं। अरे क्या भाई, क्या मजाक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जगह जगह पे वीडियो आपको सोशल मीडिया टीवी पे दिख जाता है, कोई पेशाब कर रहा है सर पे, कहीं बहन बेटियों का बलात्कार करके उनकी मिट्टी भी देने नहीं दे रहे हैं, आधी रात को जाके जला दे रहे हैं। क्या नहीं पता है, सारी जनता देख चुकी है। जनता तो इंतजार कर रही है किसी तरीके से। अच्छा, ये हम लोग भाग्यशाली हैं, लोगों को 5 साल के बाद मौका मिलता है, हम लोगों को 3 साल में ही मौका मिल गया है अपना बदला लेने के लिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं, नहीं तो लोग 5 साल इंतजार करते हैं। हमें समय मिल गया है जल्दी बदला लेने का। मुस्लिम समाज में लोग कहते हैं कि हम क्या जो बहन जी ने हमारे लिए क्या किया कि हम वोट दें।
माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। सबसे बड़ी काम शिक्षा। अगर आपको शिक्षा मिल जाएगी तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। भाई शिक्षा मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो आप खाना मिल जाएगा, आपको कपड़ा मिल जाएगा, आपको रहने के लिए अच्छा घर मिल जाएगा, आपका परिवार सुधर जाएगा। माननीय बहन जी ने सबसे बड़ा काम मुस्लिम समाज के लिए उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय यही लखनऊ के पास सीतापुर में बनाने का काम किया है। और नौकरियां में चाहे मौलवी की नौकरी रहे हो, सबसे पहले माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज का सुध लिया। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि माननीय बहन जी की सरकार में दंगे कभी नहीं हुए। जब दंगे कहीं नहीं हुए तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है ना, तो किसी समाज को दुख नहीं है बहुजन समाज पार्टी से। अब सब लोग तो पछता रहे कि हमसे गलती हो गई, बरगला ले। भाई किसी को एक बार बरगला सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, बार बार किसी को नहीं बना सकते। लगातार आप मुस्तफा सिद्दीकी के खिलाफ बोल रहे हैं, पर्सनली दुश्मनी तो है? देखिए, मैं मुस्तफा सिद्दीकी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, उनके विचारों के खिलाफ बोल रहा हूँ और उस पार्टी के विचारधारा के खिलाफ बोल रहा हूँ। मुस्तफा सिद्दीकी जी ये तो कोई एहसान मानना चाहिए यही दलित समाज का कि उस लायक बना दिया जो आज खड़े होके बोल रहे हैं, नहीं तो पता नहीं चलता मुस्तफा सिद्दीकी किस अंधेरे में पड़े रहे होते हैं। अच्छा, मुस्लिम समाज लगातार चंद्रशेखर रावल के साथ जुड़ता जा रहा है। कहीं नहीं जुड़ रहा है भाई, वो तो कहते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेता भी मान रहा है मुस्लिम समाज। नेता ने हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ऐसे 20 दल बना के रखे हैं। किसी को भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस कर रही, किसी को कांग्रेस फाइनेंस कर रही है। उनका फंडा है कि ये कहीं 1000 वोट काट ले, कहीं 500 वोट काट ले तो बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हो। मगर हमारा वोटर जो है माननीय बहन जी को नेता मानता है, उसको पता है ये बहुरूपीय लोग हैं, बहुरूपीय से सावधान हो चुके हैं सारे लोग। अब कोई नुकसान नहीं होने रहा, ये सब पानी के बुलबुले हैं, ऐसे दिखेंगे और खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी पर? क्या असर पड़ेगा? कुछ वोट कटेगा? कुछ नहीं। कितने लोग आए, कितने लोग गए, बहुत सारी पार्टियां बनी, एक अंधेरे में चले गई, पता नहीं चला। और बहुजन समाज पार्टी जब से बनी हुई आज भी राष्ट्रीय पार्टी है और देश में सर्व समाज की पार्टी एक ही है। और विचारधारा की बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी ही बराबरी की बात करती है। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो मुस्लिम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो हिंदू करता है, तो हिंदू मुस्लिम करके कबड्डी खेल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी है, ना तो हिंदू करती है ना तो मुसलमान करती है, भाईचारा की बात करती है। सर्व समाज की पार्टी है तो भाईचारा की बात करती है। तो अब लोगों को भाईचारा बनाना है, दंगाई नहीं बनना है, दंगा नहीं करना है, अपनी सुरक्षा करना है। दंगे में सर्व समाज की जान जाती है, कोई एक नहीं जाता, जानो माल की सबकी नुकसान होती है। तो कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छा भविष्य बने? कोई चाहता है क्या मेरा बच्चा दंगाई बन जाए? तो अपना अगर भविष्य सुधारना है तो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले 13 तारीख को हाथी के सामने वाली बटन दबा के माननीय जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी को विजयी बनाएगी फूलपुर की जनता। क्या कहेंगे दीपक जी, जिस तरह से आप लोग रातों रात जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गले में जो है बहन जी का पटका है, किस तरह का प्लान चल रहा है बीएसपी में? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रातों रात की जो बात है कि हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग फूलपुर की धरती से जन्म लिए हैं और आज हमारी जनता, फूलपुर की जनता अपने इस फूलपुर की माटी में पैदा होने की खुशी मना रही है। और धन्य है जितेंद्र भैया जो ऐसी धरती में जन्म लिए। आज फूलपुर की माटी का जन्मा एक लड़का जो बिगुल बजा करके खड़ा हो गया, पूरी पार्टियों की नींव हिल गई है। यही केसरी देवी पटेल सांसद हुआ करती थी, कभी क्षेत्र में नहीं दिखती थी, लेकिन आज जितेंद्र भैया के बिगुल बजाने से देखते ही डोर टू डोर भाग रही हैं। डोर टू डोर आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, सर्व समाज में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? समर्थन मिल रहा है कि भैया हमको क्षेत्रीय अपना नेता चाहिए, क्योंकि एक तो सुराव दूसरा कुराव, और जो अपना है वो गांव वाला है। सुराव वाला नहीं चाहिए, कुराव वाला नहीं चाहिए, गांव वाला चाहिए। फूलपुर की जनता को गांव वाला चाहिए और वो गांव वाले के लिए एकदम तत्पर है। 13 तारीख आए, फटाफट हाथी बटन दबेगा। सुराव कुराव के दूसरे प्रत्याशी हैं, दूसरे पार्टी के? ये दोनों प्रत्याशी दूसरी पार्टी सारे प्रत्याशी बाहरी हैं। अगर आप फूलपुर जनता से पूछ लीजिए, अगर कोई एक जनता का फूलपुर की जनता कह दे कि क्षेत्रीय नेता कौन है, सभी बताएंगे क्षेत्रीय नेता बहुजन समाज पार्टी के जितेंद्र सिंह जी हैं। तो आप ही बताइए, मैं आपसे जरा सा अगर पूछना चाहूँ कि आपको अपना गांव वाला पसंद रहेगा कि बाहर वाला पसंद होगा? जो मेरे साथ खड़ा रहेगा।
तो अरे उसको बोलिए क्लियर, गांव वाला पसंद रहेगा कि बाहर वाला? गाँव वाला गाँव वाला। तो जब आपको गांव वाला पसंद है तो फूलपुर की जनता बाहर वाले को क्यों पसंद करेगी? भाइयों, फूलपुर की जनता किसको पसंद करेगी? गांव वाले को। बाहर वालों को बाहर का रास्ता मिल गया है। जाए 13 तारीख को फूलपुर की जनता गांव वाले को अपना रही है। देड़ रहे हैं, एकदम बाहर बाहर, अंदर नहीं दिखेंगे। हाथी दौड़ा रही है, हाथी दौड़ा करके बाहर भाग रही है, भागेगी वो सब, भाग मुरझा जाएगा। अरे मुरझा चुका है भैया, मुरझा चुका है। आप गांव गांव एक ही सवाल पूछिए, गांव में जाइए, हम कहते हैं कौन सा सवाल? कि गांव वाला चाहिए कि बाहर वाला? अच्छा, हाँ, आपको जवाब मिल जाएगा। पूरी फूलपुर की जनता देगी। इधर एक दीपक जी वो कह रहे हैं कि आप गांव में जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट करिए, और लोग कह रहे हैं कि हमें क्षेत्रीय जो है नेता चाहिए, गांव के लोग चाहिए। तो इसी को लेकर जो है इनका मुद्दा ये है कि हमें जो है एक क्षेत्रीय पार्टी के जो है प्रत्याशी मिले, उनको हम लोग जिताने के लिए लगे हैं। इधर जो है हमारे गाँव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी, क्या कुछ रुख बदल रहा है, क्या किधर आप लोग जा रहे हैं? अब ये तो गांव की जनता, फूलपुर की जनता बताएगी कि उनका रुख क्या है। और जहां जहां हम लोग जा रहे हैं भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। सब लोगों का बस यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के एक नेता आ गए हैं जिनका नाम है भैया जितेंद्र कुमार सिंह। गांव वाला, गांव वाला, गांव वाला, विधानसभा का नहीं? अब विधानसभा ही तो गांव है। क्योंकि मैं तो सेना से रिटायर्ड हूँ, तो भाई पूरा देश मेरा है। इसी तरह जो है फूलपुर की जनता के जो है अपना क्षेत्रीय नेता भैया जितेंद्र कुमार सिंह है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, तो सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल। कौन सा समाज का? सभी समाज का। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ पे सभी समाज के लोग हैं। यहाँ पे यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मौर्य भी हैं, ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, और जो हमसे जुड़े हुए हैं सर्व समाज जुड़ा हुआ है। भैया जितेंद्र सिंह के साथ सर्व समाज जुड़ा हुआ है। और यह कोई एक तरह से देखा जाए तो पार्टी वाइज न होकर के ये क्षेत्रीय वर्सेस बाहरी का चुनाव हो गया है। ये सारा चुनाव क्षेत्रीय वर्सेस बाहरी का है। कहा जाता है कि आपका समाज जो है बीजेपी का है, बीजेपी का बना रहता है लगातार। यहाँ बीजेपी और सपा की कोई बात ही नहीं हो रही है। भाई बीजेपी की बात तब होती जब कोई सरकार बनती, सपा की बात तब होती जब कोई सरकार बनती। यहाँ तो बात हो रही है क्षेत्रीय और बाहरी की। ये उपचुनाव है। क्षेत्र में अगर हमको कोई समस्या आएगी या जनता की किसी को समस्या आएगी तो करछना जाएंगे, कहाँ जाएंगे? या जो है प्रतापपुर जाएंगे। अच्छा, वो करेंगे क्या? इस उम्र में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। तो सभी जनता को क्षेत्रीय नेता चाहिए। यहाँ पे लोगों का कहना है कि जनता को क्षेत्रीय नेता चाहिए, क्षेत्रीय विधायक चाहिए। और क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप लोग रातों रात कैंपेन कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या किस तरह का जो है प्लान बना रहे हैं, किस बेस पे वोट मांग रहे हैं लोगों से? जी संजय जी, धन्यवाद। हम बताना चाहेंगे कि हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, गांव से जुड़े लोग हैं, और हम लोग झूठा वादा नहीं करते। भारतीय सेना से रिटायर होकर के आए हैं। हमने सेना में अपना बहुमूल्य समय दिया हुआ है, और हमारा मुद्दा यही है कि हम अपने क्षेत्र का काम देखेंगे। जिस प्रकार आप देखते हैं कि अपना जो कछारी बेल्ट है, लगभग हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो जाता है, लेकिन किसी नेता ने आज तक, या सांसद या विधायक या माननीय जो भी भारतीय जनता पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, किसी ने आज तक कछार बेल्ट का ध्यान नहीं दिया है। हजारों बीघे फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसलें उगी रहती है, किसान बड़ी मेहनत से फसल उगाता है, तैयार करता है, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है। तो आप लोगों का पूरा फोकस जो है कछारी बेल्ट में है? जी नहीं, हम लोग कछारी के साथ साथ शहरी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और उपरवार की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। जानवरों की समस्याएं हैं, अंधाधुंध जानवर गांव में दौड़ रहे हैं, और रोडों पे जो सड़कें बन रही हैं, सड़क उखड़ी हुई है, जगह जगह गड्ढे हैं। यहीं पे आप बिरगापुर की सड़क है, आप देख लेंगे, जाएंगे, दोनों तरफ लगभग 8 से 10 फीट गड्ढा है, और सड़क 8 से 10 फीट चौड़ी सड़क है। अगर दो गाड़ियां आती है, अगर गाड़ी साइड से नीचे अगर चली गई सड़क के नीचे, तो उसमें बहुत बड़ा हादसा होगा और किसी परिवार के घर की जन हानि की संभावना बनी रहती है। दूसरा, आप देखेंगे गांव की तरफ की सड़कें हैं, सड़कें पास होती हैं, लेकिन प्रभावशाली नेताओं के दबाव के कारण सड़क बन नहीं पाती है। तो कहने का मतलब, गांव में समस्याएं बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत हैं। ये लोग जीत तो जाते हैं, तमाम वादे करेंगे, सिर्फ उस टाइम पर आकर के करेंगे जिस टाइम पे चुनाव है। और दूसरा चीज, इनको जनता ने मौका दिया था। माननीय जो बीजेपी से उम्मीदवार महोदय हैं, उनकी माता श्री 5 साल यहाँ पे सांसद रही हैं,
उनको जनता ने मौका दिया था, देख लिया। और दूसरी चीज, वो कहाँ से हैं? शंकरगढ़ से हैं। अगर इनका इतना अच्छा ही कार्यकाल था तो शंकरगढ़ से लड़ते, वहां भी तो चुनाव होता है, यहाँ किस लिए आकर के लड़ रहे हैं? दूसरी चीज, जो अपने सपा के प्रत्याशी महोदय हैं, नाम कम मैं किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी का नाम लेकर के प्रचार क्यों करूं। वो भी कहाँ के हैं? प्रतापपुर के, और वहां पे 3 बार बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे हैं। अगर विधायक रहे हैं, सॉरी सांसद नहीं, विधायक रहे हैं। अगर उनका इतना अच्छा ही कार्यकाल था, वो समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी ने उनको यहाँ पे उतारा, वहां से क्यों नहीं उतार दिया? वहां की जनता ने जब उनको नकार दिया तो हमारे फूलपुर की जनता ऐसे नकारे हुए लोगों को कभी मौका नहीं देगी। लेकिन देखा जा रहा है कि जितने प्रत्याशी हैं अदर पार्टी के प्रत्याशी, ये सब बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए लोग हैं। जी हाँ, वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की वही है कि जिसका नमक खाया उसी के थाली में छेद। ये चीज पहली बात तो, जिसका हम लोग सैनिक हैं। सैनिक किस पे मरता है? नाम, नमक और निशान पे। देश का नाम, देश का नमक और देश का निशान, तिरंगा झंडा। उसके लिए सैनिक अपनी जान लगा देता है, लेकिन देश का गौरव झुकने नहीं देता है, देश का मान स्वाभिमान झुकने नहीं देता है। लेकिन ये लोग जहां जहां से नाम कमाए हैं, जहां का नमक खाए हैं और जिस निशान पर चुनाव लड़े हैं, उसके साथ इन लोगों ने गद्दारी किया है। तो देश की जनता या फूलपुर की जनता देख रही है और समझ रही है। अगर हमने आपसे पहले भी कहा, इतना ही अच्छा कार्यकाल था इनका, तो ये अपने ही विधानसभा में रहते, ना कि दूसरे विधानसभा में आते। अच्छा सर, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पर क्या प्लान है आप लोग? जी हाँ, आज जो सबसे बड़ी मूलभूत जनता की समस्या है, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति को, नागरिक को ये 3 चीज मिल जाए तो आदमी कमा खा लेगा, अपना रोजमर्रा का जीवन व्यतीत कर लेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है और शिक्षा की समस्या है। आज देश इतना दिन हो गया आजाद हुए, और शिक्षा की समस्या गांव में आप देखेंगे, लोग प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं, तमाम मिड डे मील, तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो सब केवल चल रही हैं किसमें? कागजों में। ग्राउंड लेवल पर जो गांव की समस्याएं, आप जाकर के गांव में इंटरव्यू लीजिए, देखिए जहां पे गरीब बस्तियां हैं वहां क्या क्या समस्याएं, आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो हम लोगों का मेन मुद्दा यही रहेगा, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य। इस पर ध्यान दिया जाएगा। कहने के लिए तो जो भी वर्तमान सरकार है, इन्होंने आयुष्मान योजना लागू किया हुआ है। आयुष्मान योजना में आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। अब उसमें क्या इन्होंने रख रखा है कि जिस परिवार में 6 बंदे हैं उन्हीं का बनेगा। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से भी पूछना चाहता हूं और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब के घर में 3 लोग नहीं है, 4 लोग नहीं है, 2 लोग नहीं है, या कोई बंदा सिंगल नहीं है, उसका कार्ड नहीं बनेगा, वो कहां से अपना इलाज कराएगा? इलाज के अभाव में आप अस्पतालों में जाकर के देखिए, स्वरूप रानी में देखिए, कमला नेहरू में देखिए, या जो भी प्राइवेट अस्पताल है वहां जाकर के देखिए, जनता परेशान है। कहने के लिए तो कागजों में चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसका प्रावधान बनाती कि यदि आपके यहाँ 6 की संख्या नहीं है, 4 की है, 5 की है, आपका भी कार्ड बनेगा। लोग अपना खेत बेचने के लिए मजबूर है, अपना जमीन बेचने के लिए मजबूर है, कर्ज लेने के लिए मजबूर है। हम इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे और हमारी फूलपुर की प्यारी जनता से निवेदन है कि भैया इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए और एक बार अपने इस भाई पे, अपने इस बेटे पे, अपने इस गांव के प्रत्याशी पे, भैया जितेंद्र सिंह पे भरोसा करके देखें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा पे इन्होंने बताया, उससे अलग हटकर आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, अवसर मिलेगा तो बहुत से काम हैं। अभी हम लोग रिसेंटली, ग्राम प्रधान है मेरा छोटा भाई, आप अगल बगल 4-6-10 गांव घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो है गांव में किस तरह का विकास हुआ है। जहां सड़कें नहीं थी आज वहां सड़कें हैं, जहां नाली नहीं था आज वहां नाली है। जो भी लोगों की समझ, जो ऊंच खाल जमीनें थी जिसमें लोग खेती नहीं कर पाते थे, हमने उनको व्यवस्थित करवाया। हम लोगों ने बहुत सारा जो है ऐसा वर्क किया है। लेकिन एक कहावत है कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। आज किसान जो है खेतों में फसल बोता है, लेकिन आवारा पशुओं की वजह से जब फसल काटने के टाइम आता है, अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊं, गांव में मैं जा रहा था, हम लोगों की खेती है, हम कहे चले जरा धान की खेत देख के आए,
तो एक चाचा जी थे, हमने उनको नमस्कार किया। सुबह मैं उनसे मिला था, नमस्कार ही किया, खुश थे। दूसरी टाइम मैं उनको नमस्कार किया, चाचा जी जो है झल्लियाए थे। हमने क्या हुआ चाचा जी, बोल नहीं रहे हैं? कहा बोली, रज के 10 मिनट खाना खाई चला गए, कुल गोरू खाई गए पूरा धान, इतना 3 महीना से ओका सजो के रखे रहे, 10 मिनट में कुछ सफा चट्टो। योगी जी का मामला, अब मामला किसका है ये मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जो भी चीजें हैं उनको व्यवस्थित करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो नहीं रहे योगी जी के मामला के साल का। देखिए मामला क्या है, आप भी पढ़े लिखे समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। हम यहाँ किसान की समस्या की बात कर रहे हैं, आपने मुद्दे की बात की, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। यहाँ साढ़ वाड़ से मतलब नहीं है। जानवरों में साढ़ ही अकेला नहीं है, नीलगाय भी हैं, बहुत से जानवर हैं, जंगली जानवर जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर सुरक्षा करनी है, किसानों को अगर सुरक्षा देनी है तो हर बिंदु पे सोचना है, केवल साढ़ ही एक मुद्दा नहीं है। साढ़ हट गया, नीलगाय आई, खेत सफाचट कर दी। इधर हमारे बीच में जो है माननीय प्रत्याशी जी भी मौजूद हो रहे हैं, बीच में आ ही रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रातों रात आप लोगों का प्रचार चल रहा है सर, क्या कुछ अलग प्लान चल रहा है क्या? बीएसपी जिस तरह से अब अलग तरह पे मोड़ पे आ रही है। देखिए, हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, किसान परिवार से आते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं हमें पता है और निरंतर हम हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा सड़कों का क्या हाल है, विधायक निधि के नाम पे बड़े बड़े होर्डिंग दिख रहे हैं। जेपी वाले कह रहे गड्ढा मुक्त है। हाँ, तो गड्ढा युक्त है, वो सही कह रहे हैं। वो वही जो कह रहे हैं गड्ढा युक्त है, वो है गड्ढा युक्त। आप तो देख ही रहे हैं सड़कों का क्या हालत है, सड़कें नहीं है। कोई जाता रहेगा रात को, किधर गिर जाए किधर पड़ जाए, कोई भरोसा थोड़ा है। तो विकास के नाम पे खाली पेपर पे विकास हुआ है, कहीं विकास नहीं दिखेगा। जो क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र में सड़क का अभाव है, पानी की समस्या है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है। तो जनता जागरूक हो गई है, इस बार इनको कड़ा संदेश मिलने वाला है। नुक्कड़ सभा के दौरान आप एक जो है स्लोगन सुना रहे हैं, गंगा जमुना की कसम, ऐसा क्या है? ये जनता ने ही हमें दिया है, ये जनता के प्यार से हमें ये स्लोगन मिला है। तो वही कहा है हमने, गंगा जमुना की कसम, यानी गंगा जमुना तहजीब है यहाँ के इलाहाबाद की धरती की। तो लोगों में ये जागरूकता आ गई है। गंगा जमुनी तहजीब क्या बोलते हैं? आपस में भाईचारा हो, सामाजिक सौहार्द हो। ये नहीं कि दिन रात हिंदू मुस्लिम हो, जाति धर्म हो, संप्रदायवाद हो। फूलपुर में समीकरण को लेकर उठक पटक लगातार जारी है। इस बीच आप किस तरह का जो है गठजोड़ बना रहे हैं कि आप सर्व समाज का वोट अपनी तरफ लाएंगे? गठजोड़ वो बनाए जो भयभीत हैं। हम तो ग्राउंड पे हैं, हमारा गठजोड़ जनता के साथ है, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं। सारे प्रत्याशी हवाई प्रचार कर रहे थे आज के पहले, अभी तक किसी को आपने देखा कैंपेन करते हुए? अब तो बाई रोड कैंपेन हो रहा है। डर रहे हैं कि हमारी माता जी के कार्यकाल का हिसाब मांगा जाएगा, सांसद कार्यकाल का हिसाब जनता मांगेगी। और ये खुद ही विधायक रह चुके हैं, उनकी कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, लोग भगा दे रहे हैं, हम तो ऐसा सुने हैं। अच्छा, क्या बात है, कमल मुरझा जाएगा? अब ये तो जनता ने ऑलरेडी संदेश दे दिया है, कमल है ही नहीं है। लड़ाई सपा बनाम बसपा है। सपा आ रही है पीछे पीछे। सपा पीछे कहाँ आएगी, जनता ने हमें बहुत दूर तक भेज दिया। हम पहुंच गए हैं लखनऊ विधानसभा। हाथी दौड़ा रही है। हाथी दिल्ली, हाथी लखनऊ पहुंच चुकी है। साइकिल पंचर, कमल मुरझा गया है। अच्छा, हाँ। प्रत्याशी जी का कहना है कि साइकिल पंचर हो गई, कमल मुरझा गया, हाथी दौड़ा रही है। इसी बीच तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत हुई, जो है प्रत्याशी महोदय के समर्थक भी थे, उनसे भी बातचीत हुई और भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक फूलपुर क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का जो है, एक प्रतिनिधि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक फूलपुर का नौजवान बेटा जब आगे आया, तो हम तो सुन रहे हैं कि अभी तक हम जितनी रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, यहीं बगल में एक अंधावा पड़ता है और सहसो है, वहां पर रैलियां हुआ करती थी। लेकिन आज क्षत्रिय समाज का एक लड़का आगे बढ़ा, इतना बड़ा बवंडर मच गया है कि हमको सुनने में आ रहा है कि जो हम लोगों का एक निवास स्थान है कतवारूपुर कोटवा, जहां क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र है,
अब कह रहे हैं कि योगी बाबा जी का कार्यक्रम वहां लगाइए, नहीं आपके गांव में? हाँ, हमारे गांव में आ रहे हैं। इतने दिन नहीं दिखाई दिए, इतने भयभीत हो गए, कोटवा कार्यक्रम करने आ रहे हैं। आज उनको कतवारूपुर, कोटवा, जमनीपुर याद आने लगा कि यहाँ सवर्ण है। इसके पहले केवल उनको अंधावा दिखता था। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षत्रिय सवर्ण भाइयों को, ब्राह्मण समुदाय के लोगों को प्रणाम करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि एक क्षत्रिय के लड़के ने हुंकार भरी, दिल्ली हिल गई है। अगर आप लोग खड़े हो गए तो पूरा भारतवर्ष हिल जाएगा। आज अवसर है कि आप अपनी सवर्ण एकता दिखाइए। जो जटिलता चल रही है फूलपुर में, उस जटिलता से फूलपुर को आजादी दिलाने में बड़े भैया जितेंद्र सिंह का सहयोग करिए, उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। मैं पूछना चाहूंगा इन भाजपाइयों से कि इसके पहले क्या आपको जमनीपुर नहीं पता था? आपको कोटवा नहीं पता था? आपको कतवारूपुर नहीं पता था? आपको ककरा दुबावल नहीं पता था? आपको बरईपुर नहीं पता था? आपको ढोकरी नहीं पता था? आज कहां से याद आ गया कि आपको टोआ, ढोकरी, कतवारूपुर और चिबैया निबैया आपको याद आने लगा? अब अंदावा से क्यों आगे आ रहे हैं? इसके पहले कछार नहीं पता था आपको कि कछार में जो गांव के लोग बेचारे जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं, उस कछार को आप क्यों भूल गए थे? आज आप उस कछार में क्या लेने आ रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं माननीय सांसद महोदया से, जो अपने बेटे के लिए आज कछार में टहल रही है। इसके पहले 5 साल आपने कार्य किया, आपको क्या कछार की जनता याद आई? और आपके चैनल के माध्यम से एक मैं माननीय जो बीजेपी के नेता है हमारे ठाकुर समाज के, उनको जवाब मिलेगा। कुछ ठाकुर समुदाय के लोग कार्ड लेके गए कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया, तेरही का कार्ड ले आया हूं। उनका जवाब था कि मैं तेरही नहीं खाता हूं। अरे कोई आपको भोजन के लिए नहीं बुला रहा है, आदमी आपके प्रेमवश आपको बुला रहा है, और उनका भी कार्यक्रम लग रहा है। कल उनको भी परिणाम मिलेगा कि आप जो है अपने समाज को तब तो नहीं याद आया कि हम किसी के दरवाजे जाए। आज सबको ठाकुर समाज याद आ रहा है। बड़े बड़े जो ठाकुर नेता बन रहे हैं उनको ठाकुर समाज याद आ रहा है, उनको सवर्ण समाज याद आ रहा है। इन 15 वर्षों में किसी को ठाकुर ब्राह्मण का नजर नहीं आया, आज सबको ठाकुर ब्राह्मण नजर आ रहा है। आपको सबको कोटवा याद आ रहा है, कतवारूपुर याद आ रहा है, जमनीपुर, ककरा दुबावल याद आ रहा है। इसके पहले सब अंदावा तक सीमित थे। तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई और लोगों का एक कहना है कि एक चीज यहाँ पे समझ में आई कि बीएसपी के प्रत्याशी जो हैं जितेंद्र सिंह जी ने इतना प्रचार प्रसार कर दिया है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी अब आना पड़ रहा है उनके घर के बगल प्रचार प्रसार करने। अब यही समझ लीजिए कि बसपा जो किस तरह से ग्राउंड पे मेहनत कर रही है, और जो है बसपा के भाई दीपक जी वो भी अपील भी कर रहे हैं अपने समाज से कि हमें जिताइए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।